क्लास। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर कैसे लुकअप फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। MS एक्सेल 2016 में हमें लुकअप फॉर्मूले के बारे में सीखना है। लुकअप फॉर्मूला इसलिए लगाया जाता है इफ़ यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ ओल्ड डेटाबेस। आपको बड़े एक डेटाबेस में से अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डेटा निकालना है तो आप लुकअप फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो आइए जानिए, देखते हैं कैसे करते हैं हम लुकअप फॉर्मूले का यूज़। देखिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। और इस लिस्ट में नेम, सैलरी और सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। ये एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है और इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ नेम लिखते हैं, इधर सैलरी और फिर लिखेंगे सिटी। अब हमें इसमें से ढूंढना है अपना पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए हम राहुल का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं एक बार। राहुल सैलरी अगर हमें पता करनी है तो हमें एक फॉर्मूला पुट करना होगा लुकअप का। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे लुकअप। आप लुकअप पूरा लिख भी सकते हैं या फिर लुकअप आ जाने पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करने पर सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू ऐड करानी है। तो लुकअप वैल्यू ये है जो इसका नाम है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो इस एम्प्लॉय का नाम है। फिर हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में लुकअप वेक्टर्स फीड कराना है, यानी कि लुकअप वेक्टर का मतलब इस पूरे डेटाबेस को इस फॉर्मूले के अंदर ऐड कराना है। इसके बाद फिर आप कॉमा लगा देंगे। अब आती है बारी रिजल्ट वेक्टर की। चूंकि हम सैलरी निकाल रहे हैं तो सैलरी का रिजल्ट वेक्टर में पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में वी हैव टू बी प्रेस एंटर की। देखिए, राहुल की सैलरी 50,000 रुपीज़ आ चुकी है। यहाँ आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी 50,000 रुपीज़ राहुल की सैलरी। अब आप कोई दूसरा नाम डालेंगे इसमें। मान के चलिए आप अनुज का नाम डालिए। अनुज का नाम जैसे ही आप ऐड कराते हो तो अनुज की सैलरी 30,000 रुपीज़ है, ये आ चुकी है। आप अरुण का नाम डाल लीजिए, अरुण। देन 1,40,000 रुपीज़ अनुज की सैलरी भी यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे ही आप सिटी को भी ऐड करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है लुकअप के फॉर्मूले से। इक्वल का साइन, लुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब आप लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ क्लिक करेंगे अरुण के ऊपर, कॉमा। फिर आप लुकअप वेक्टर में, लुकअप वेक्टर जो दिख रहा है इसके लिए पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में फिर कॉमा लगाना है और फिर रिजल्ट वेक्टर में यानी सिटी, जितने भी सिटी हैं सबको सिलेक्ट करना होगा। देन एंटर। देखिए, जयपुर आ चुका है। अब पुलकित का नाम डाल के देखते हैं कि ये बिल्कुल काम कर रहा है कि नहीं हमारा लुकअप का फॉर्मूला। तो देखिए, पुलकित की सैलरी 80,000 रुपये है, 80,000 रुपीज़, और मैसूर सिटी के रहने वाले हैं पुलकित। तो देखिए, इनका पूरा डेटाबेस इसमें से आ रहा है। अगर यही चीज़ आप दूसरी शीट पर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो मैंने एक शीट 3 ऐड कर लिया है यहाँ पर, और यही इसी टाइप से मैं ऊपर का ये हेडिंग, कॉलम हेडिंग कॉपी कर लूँगा और शीट 3 पर लेके जाऊँगा। कोई भी शीट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ फीड कर दिया। आप उनमें से कोई भी एक नाम चुन सकते हैं, जैसे कि मैं
पंकज को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पंकज। अब मुझे सैलरी में लुकअप का फॉर्मूला ऐड कराना है। तो वी हैव टू बी टाइप इक्वल साइन एंड लुकअप फॉर्मूला। लुकअप फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही लुकअप का फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब लुकअप वैल्यू हमें पुट करानी है। तो लुकअप वैल्यू है हमारे पास में पंकज, तो इसको हमने कॉमा पंकज लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप वेक्टर यानी कि पूरे डेटाबेस को वेक्टर को कराना है। तो शीट 1 के अंदर जा कर के मुझे पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। देखिए शीट 1 के अंदर जा कर के मैंने होल डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। फिर से मैं शीट 3 में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शीट 3 लिखा हुआ है, इसे मुझे चेंज करना होगा क्योंकि ये पूरा डेटाबेस शीट 1 पर है। तो इसके बाद में जो डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है कॉमा लगा दूंगा। इसके बाद फिर रिजल्ट वेक्टर वापस से शीट 1 पे जाना होगा और रिजल्ट वेक्टर में क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए तो मैं रिजल्ट वेक्टर में सैलरी का कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। फिर से शीट 1 में आने के बाद शीट 3 में पहुँचेंगे तो यहाँ पर शीट 3 दिखाई दे रहा है, तो इसको मुझे फिर से बंद करना होगा और फिर इसके बाद में एंटर की। तो देखिए पंकज की सैलरी 15,000 है, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। पंकज की सैलरी 15,000 है। आप देख सकते हैं, आप और भी कोई नाम डालेंगे जैसे अरुण का आप नाम डालते हैं तो ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। एंटर। तो देखिए अरुण की सैलरी भी आ गई यहाँ पर। ऐसे ही आप सिटी का भी डाल सकते हैं। सिटी के लिए भी सेम वही करना है, इक्वल लुकअप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू यानी कि ये अरुण कॉमा शीट 1 पर जाइए, पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करिए। देन वापस से शीट 3 पे आएंगे। यहाँ पर शीट 3 को चेंज करके शीट 1 करना होगा क्योंकि इसे हम 1 से लेके आए हैं। देन कॉमा। अब हमें वापस शीट 1 पे जाना है। शीट 1 से हमने सिटी के डेटा कॉलम को उठाया, जितने भी कॉलम्स हैं सिटी के इनको हमने कॉपी नहीं करना है, बस सिलेक्ट करना है और वापस सिटी 3 में आना है। यहाँ पर शीट चेंज करिए, शीट 1 आ गया। देन वापस से एंटर। तो देखिए जयपुर। अब यहाँ पंकज लिखिए आप, तो पंकज की सिटी पूर्वी आपने लिखा, पूर्वा आपने लिख दिया। तो देखिए पूर्वा की, और जैसे कि आप बोल रहे हो कि अब किसी का नाम नहीं है, मेरा नाम अजीत है तो मैंने अपना नाम जो है टाइप किया तो देखिए NA आएगा वहाँ पर क्योंकि मेरा डेटाबेस में कोई नाम ही नहीं है, मैं ऐड ही नहीं हूँ उधर। अगर मैं अपनी एंट्री ऐड कर देता हूँ तो मैं वापस से आ सकता हूँ, लेकिन डेटाबेस सिलेक्ट होना डेटाबेस को दोबारा से सिलेक्ट करना होगा। तो इसी वजह से हम उसी डेटाबेस जितना का डेटाबेस हमारे पास होता है, मान के चलिए हमें पुलकित का मीनल का चेक करना है तो मैं शीट 3 के अंदर पुलकित डाल के देखूंगा। तो देखिए पुलकित डालते ही उसका डेटा आ जाएगा। तो 80 देखिए मीनल का अगर मैंने डाला तो मीनल उसका डेटा और सैलरी सिटी आ चुका है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा कई बार। तो ये लुकअप का फॉर्मूला, आप पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डेटाबेस में से आपको सर्च करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अभी तो 14 लोगों का डेटाबेस है। अगर ये डेटाबेस 1 लाख या मतलब 50,000 के करीब 50,000 के करीब एम्प्लॉयज़ का होता और उसमें से आपको कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती, किसी की सैलरी ढूंढनी होती तो बहुत प्रॉब्लम होती। तो यहाँ से आप एम्प्लॉय का नाम डाल करके ये निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स to watching this video।